तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। सुबह के बज रहे हैं 9। इस समय मैं हूं सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। आज मेरा गंगटोक में दूसरा दिन है। तो कल हम लोकल साइट सीइंग घूमने के लिए जाने वाले थे, लेकिन दलाई लामा के कार्यक्रम की वजह से आधा दिन गंगटोक बंद था। तो फिर हम पैदल कुछ जगहों पे जा पाए। तो गंगटोक में जो जगह है वो थोड़ी दूर दूर हैं, तो उसके लिए टैक्सी या स्कूटी चाहिए। तो हम कल तो स्कूटी नहीं ले पाए, आज हम स्कूटी को लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी पैदल स्कूटी लेंगे, फिर मतलब स्कूटी रेंट पे लेके फिर घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। तो आज हम गंगटोक की जो लोकल जगह हैं उनको घूमने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आज मैं अपनी नज़र से आपको गंगटोक की कुछ जगहों को दिखाता हूँ। MG मार्ग के पास कई सारे स्कूटी रेंटल्स और बाइक रेंटल्स मिल जाती हैं। तो हमने ऐसी एक दुकान शॉप से ली है जिसका नाम है राइड ऑन मोटरसाइकिल रेंटल्स। ये है राइड ऑन मोटरसाइकिल रेंट। ये है, ये वाली स्कूटी ले रहा हूँ। तो इसका जो हमें पड़ा है एक दिन का 800 रुपये पड़ा है। तो ऐसे ही आपको 800-1000 में यहाँ मिल जाती है स्कूटी पूरे दिन के लिए। इससे आप लोकल जगहों को घूम सकते हैं। अगर आप 1-2 लोग हैं तो स्कूटी ही आपके लिए बेस्ट रहेगी। टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी अगर आप पूरी लोकल साइट सीइंग टैक्सी से करेंगे। अगर फैमिली बड़ा ग्रुप हो तब कर सकते हैं। तो स्कूटी है 800 रुपये की, और बाइक का मेरे ख्याल से 1000 हो गया है, उससे ज़्यादा हो सकता है। बाइक का कितना है इसका? बुलेट का कितना रहता है रेंट? आपका हिमालयन का 18 है। 1800 और भी कोई है? और आपको 1600 तक हो जाता है। 1800 ठीक। ये तो ऊपर तक चली जाती होगी नाथुला ना? हाँ, हर एक जगह। ये नहीं जाती होगी ना? ये तो ना, इसका परमिट नहीं मिलता। हाँ, अच्छा। तो हनुमान टोक के रास्ते में हमें एक मोनेस्ट्री मिली है, नाम है इंचे मोनेस्ट्री। इसका गेट है इंचे मोनेस्ट्री का। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इंचे मोनेस्ट्री में क्या क्या है और क्या है इसकी कहानी। तो चलते हैं इंचे मोनेस्ट्री के अंदर। तो मोनेस्ट्री के अंदर जाने का टिकट होता है। हमने टिकट ले लिया है। टिकट है 20 रुपये का। लिखा है इस पर इंचे मोनेस्ट्री मेंटेनेंस फीस। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। इसके बारे में दिया है जानकारी कि ये इंचे मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी 1840 में, ब्लेस्ड बाई लामा द्रुपतो कारपो। तो ये सिक्किम की सबसे पवित्र और पुरानी मोनेस्ट्री में से एक है। और इंचे गोम्पा ब्लेस्ड हुई थी मास्टर लामा द्रुपतो कारपो। और इसको बाद में 10वें चोग्याल यानी कि 10वें राजा, सिक्किम के राजा सिडक्योंग नामग्याल ने 1908 में इसका मतलब बनवाया था। और ये मोनेस्ट्री फॉलो करती है नेंगमा और वज्रयान लिंगेज का बुद्धिज़्म का ऑर्डर। तो ऐसा कुछ जानकारी दी गई है। और यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कहाँ क्या क्या है। पद में हूँ ओम मणि पद में हूँ। तो इंचे मोनेस्ट्री अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। एक इधर ये टेम्पल है, एक वो टेम्पल, 2 टेम्पल हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी यहाँ भी कुछ है। और यहाँ पे ये इंचे ऑफिस है। तो कुछ इस प्रकार ये बाहर से दिखाई देती है। अब चलते हैं दोनों टेम्पल को अंदर देखते हैं इन मंदिरों के अंदर क्या है। अगर बोर्ड वीडियो फोटोग्राफी अलाउ होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो चलते हैं अंदर तो देखते हैं इंचे गोम्पा में क्या क्या है। तो ये मोनेस्ट्री के अंदर एक स्टैचू लगा हुआ है। ये स्टैचू है द्रुपथोप कारपो का। इनके बारे में यहाँ लिखा है कि इनको इंचे मोनेस्ट्री का फाउंडर भी माना जाता है, जिनको वाइट योगी के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म लिंगडिंग गंगटोक में हुआ था। तो ये है उनका स्टैचू। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये उनका है स्टैचू द्रुपथो कारपो। तो इंचे मोनेस्ट्री को मैंने घूम लिया है। तो ये है इंचे गोम्पा ये वाला, और वो है लाखांग प्रेयर हॉल। उसके अलावा भी एक और हॉल है। तो ये इसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर से अलाउ नहीं है, पर बेहद खूबसूरत दोनों बहुत स्टैचू रखे हैं बुद्ध के और महात्मा बुद्ध के। और इसका और भी स्टैचू हैं और भी देवी देवताओं के, बेहद सुंदर नक्काशी तो क्या ही सुंदर है। मज़ा ही आ जाएगा। आपको यहाँ आना चाहिए अगर आपको
मतलब मोनेस्ट्री और नई नई चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है। आपने लद्दाख की देखी होंगी मोनेस्ट्री, और भी जगह देखी होंगी, मैंने तो लद्दाख में देखी थी। और सिक्किम में थोड़ा तो अंतर है, जो आर्किटेक्चर है दोनों जगहों का अलग अलग है। तो कुछ इस प्रकार ये मोनेस्ट्री दिखाई देती है। तो अब हम मोनेस्ट्री को देख लिया, अब हम यहाँ से चलेंगे हनुमान टोक की तरफ। तो अभी हम हनुमान टोक की पार्किंग में आ गए हैं। गंगटोक एमजी मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर पर दूरी पर है। और नाथुला की तरफ आप चलेंगे तो एक चेक पॉइंट आता है, वहाँ से लेफ़्ट ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो एकदम पतला रास्ता रहता है, तो वो उसको चढ़ के आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं पार्किंग में। तो अभी दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे। तो ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप गाड़ी रख सकते हैं। यहाँ पर एक कैंटीन है, और इसके अलावा ये रास्ता गया हनुमान टेक का ऊपर, हनुमान टोक का ऊपर का। तो अब हमें यहाँ से ऊपर की ओर चलना है। तो इसके यहाँ पे है शू स्टैंड, तो यहाँ पे ये है शू स्टैंड, यहाँ पे जूते अपने रखेंगे, फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम हनुमान टोक में ही हैं। यहाँ पे वैसे तो मंदिरों के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन झांकी दिखाई गई है उसके अंदर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, मान्यताओं के अनुसार एक पत्थर की पूजा सिक्किम वासी सदियों से करते आ रहे हैं। सन 1958 में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक अधिकारी श्री अप्पाजी पंत को सौगंध दर्शन द्वारा आदेश मिलने पर एक तेजस्वी लाल पत्थर की प्रतिमा की स्थापना की गई तथा इस स्थान का नाम हनुमान टोक रखा गया। इसके लिखा है, भगवान हनुमान की प्रतिमा के चारों ओर मंडप का निर्माण करवाया गया तथा भक्तों के आराम हेतु लकड़ी का एक आश्रम स्थल बनाया गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को काटकर एक पगडंडी का निर्माण किया गया। तो ये कुछ इस प्रकार ये दिखाई देता है। इसके अलावा लिखा है, 1989 में इस क्षेत्र को वास्तविक रूप प्रदान किया। मंदिर के विकास हेतु वार्षिक हनुमान जयंती उत्सव और हर मंगलवार को आरती होती है। ये सब है। इसके अलावा 2009 में इसका पुनर्निर्माण हुआ और भगवान राम की झांकी जो अभी ऊपर है और नीचे मैं देख रहा हूँ, ये सब बनाया गया। इसके अलावा कहा, ये भी एक मान्यता है कि राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण को प्राण बचाने हेतु हनुमान जी जब हिमालय से संजीवनी लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। इसलिए स्थान आज एक सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये कुछ हनुमान जी का इधर दिखा रहे हैं, संजीवनी लेके आ रहे हैं, और इधर भी एक चित्र दिखाया गया हनुमान जी का। और इधर जो राक्षस को दिखाई दे रहे हैं मारते हुए, इसमें सीता जी बैठी हुई हैं, वो जो लंका में उन्होंने किया था वाटिका के अंदर, तो वो सब दिखाया गया है। तो अब चलते हैं ऊपर से, मतलब अंदर नहीं दिखा सकता हूँ, पर बाहर से आपको मैं दिखा दूँगा कि बाहर से मंदिर कैसा दिखाई देता है। तो बाहर से मंदिर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये है हनुमान टोक मंदिर। तो एक इधर एक मंदिर है और एक इधर एक मंदिर है, और इसका रख रखाव सैनिक के द्वारा की जाता है। और कहाँ है? हाँ, कैमरा है, दिख रहे हो अपने आप को? दिख रहा। हाँ, तो भैया हाँ, ये दे देता। लो। तो ये हनुमान टोक है, इसकी मतलब आर्मी इसका रख रखाव करता है, और ब्लैक कैट डिवीज़न इसका रख रखाव करता है आर्मी का। और भारत से चीन के बिल्कुल पास है, यहाँ से नाथुला पास कुल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इंडो चाइना बॉर्डर है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, बेहद खूबसूरत नज़ारा, देखो पहाड़, ऊपर बादल और हरियाली। तो कुछ इस प्रकार हनुमान टोक की हमारी यात्रा रही है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे एक और जगह, गंगटोक की एक और जगह को देखने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं गणेश टोक। ये है गणेश टोक का दरवाज़ा, जूलॉजिकल पार्क के सामने।
तो पहले अभी गणेश टोक के ऊपर चलते हैं। तो गणेश टोक मंदिर बाहर से कुछ इस प्रकार ये दिखाई देता है। गणेश टोक मंदिर है, लगभग 1953 में 1953 में इसका हुआ था। विदेश मंत्रालय के अफसर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है। तो ये कुछ बाहर से परिसर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा बेहद सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और तासी मतलब हनुमान टोक से जब तासी व्यू पॉइंट की तरफ आएंगे तब आपको ये गणेश टोक मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार मंदिर दिखाई देता है। वहाँ से भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ चलेंगे, वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखा दूँगा। वहाँ से भी कैसा नज़ारा दिखाई देता है वो भी दिखा दूँगा। तो कुल मिला के गणेश टोक मंदिर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप पारंपरिक वेशभूषा में ये फ़ोटो देख रहे हैं, ऐसे आप कपड़े यहाँ सिक्किम की वेशभूषा फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। 50 रुपये इसका चार्ज है। इसके अलावा सामने है जूलॉजिकल पार्क, उसका भी मैं चल के आपको रेट बता देता हूँ, अंदर एंट्री टिकट कितने की है। तो ये है जूलॉजिकल पार्क का एंट्री गेट। इस पर लिखा है इंडियन का है एडल्ट का 25 रुपये, एडल्ट फॉरनर 50 और चिल्ड्रन का 10 रुपये, 2 व्हीलर का 10 रुपये, कार वैन का 40 रुपये। बाहर थर्सडे को बंद रहता है और 9:30 से 3 बजे इसकी टाइमिंग है। तो मैं तो इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गंगटोक में अभी बहुत सारी जगह हैं जिनको देखना है और जू तो हर जगह ही होते हैं, तो इसलिए जूलॉजिकल पार्क नहीं जा रहे हैं। मैं अभी तो कुछ तासी व्यू पॉइंट इस प्रकार ये दिखाई देता है पूरा। तो वो है तासी व्यू पॉइंट, वहाँ से व्यू तो देखा लेकिन कुछ व्यू खास दिखाई नहीं दिया, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ लोकल ड्रेस के साथ भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोग वही सब करा रहे हैं। इसके अलावा ये बिल्डिंग है, अगर आप इस यहाँ से व्यू देखना चाहते हैं ऊपर से तो इसका टिकट है 10 रुपये। तो ऐसा कुछ मामला है। मुझे लग नहीं रहा है ऊपर से भी कुछ खास व्यू दिखाई देगा। तो छोड़ो, चलते हैं, क्योंकि हनुमान टोक से इतना सुंदर नज़ारा देख लिया है तो मुझे लगता नहीं यहाँ से उतना सुंदर नज़ारा देख, क्योंकि शहर के ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो उतना सुंदर व्यू मुझे नहीं लगता दिखाई देगा। तो अब चलते हैं यहाँ से एक नई जगह पे गंगटोक की।